इमरान प्रतापगढ़ी का एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाओ तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी सुनने के बाद कमेंट करके इसका जवाब देंगे कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। एक बार किसी राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। बहुत ही खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि उनकी वो खूबसूरती का चर्चे हर जगह होते थे। तो बहुत लोग आते थे उन लड़की के पिताजी के पास, कहते थे कि आप अपनी बेटी दे दीजिए। कोई कहते थे आप अपनी बेटी दे दीजिए। सब कहते थे। दो व्यक्ति कहते थे कि मैं अपनी बेटी का हाथ उस व्यक्ति को दूंगा जो जिसके अंदर सब गुण होगा। तो एक दिन तारीख तय होती है। बहुत लोग पहुंचते हैं वहां पे। बहुत लोग पहुंचते हैं, ये भी अपनी बेटी को लेकर के वहां पहुंचते हैं। और सब लोग अपना अपना दावा कर रहे थे। कोई कह रहे थे कि हम जो है ना, मेरे अंदर सब चीज़ें सब गुण है। दूसरा व्यक्ति कहते हैं मेरे अंदर सब गुण है। तीसरा व्यक्ति कहते हैं मेरे अंदर सब गुण है। सब अपनी अपनी दावा कर रहे थे। तो लड़की के पिता कहते हैं कि ऐसे दावा करने से नहीं होगा, ऐसे दावा करने से नहीं होगा। ये तो डिसीजन हम लेंगे किसके अंदर सब गुण है और किसके अंदर गुण नहीं है। उसके बाद तीन लोगों को चुना। तीन लोगों को चुना। चुनने के बाद अब इन तीन लोगों में फैसला करना था। अब तीन लोगों में लगभग गुण था, सेम सेम। अब तीन लोगों में फैसला करना था कि आखिर इसकी बेटी जो है ना, किसको दिया जाए। इतने में राक्षस आते हैं और इनकी बेटी को उड़ा ले जाते हैं। राक्षस आते हैं, इनकी बेटी को पहाड़ी पर उड़ा करके ले जाते हैं। तो पहला जो वर के योग्य था, तो वो कहता है कि मेरे अंदर एक ऐसी विद्या है जिससे मैं पता कर सकता हूं कि आपकी बेटी कहां है। तो फिर कहते हैं बताइए कहां पर है। तो व्यक्ति कहते हैं कि ये आपकी बेटी पहाड़ पर राक्षस लेकर के गए हैं, पहाड़ पर है अभी। तो दूसरा जो वर था, वर का जो दूसरा वर कहता है कि आपकी बेटी का पता तो लग गया। अब मेरे पास एक ऐसा रथ है जिससे मैं चुटकी में कुछ ही देर में वहां पर पहाड़ी पर पहुंच सकता। और तीसरा उम्मीदवार कहता है, तीसरा कैंडिडेट कहता है कि मेरे पास एक ऐसी तीर है जो एक तीर में ही सारे खत्म हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अब लड़की के पिता के लिए ये डिसीजन करना बहुत कठिन हो रहा था कि आखिर अपनी बेटी का हाथ किसको देंगे, पहले वाले को या दूसरे वाले को या तीसरे वाले को। यह बड़ा सवाल था। दोस्तों, आप कमेंट करके इसका सही जवाब देंगे कि आखिर अपनी बेटी का हाथ वो किसको देना चाहिए।